गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कक्षा 9th के संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.5। इसमें दिए बताइए नीचे दिए गए ये संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय संख्या। अब हम तुम लोगों को पहले बता चुके हैं अभ्यासों में कि जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं वह क्या होता है, परिमेय संख्याएं होती है। और जो P/Q के रूप में ना लिखा जाए उसे कौन सी संख्याएं कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। तो इसमें दो रीजन है, जैसे यहाँ पर तुमको दिया है करड़ी के अंदर संख्याएं दी हुई है। करड़ी के अंदर संख्याएं कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो विभाज्य होती हैं, मतलब उनका गुणनखंड हो सकता है, और कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर उसी करड़ी के अनुसार से जिनका गुणनफल हो जाएगा वो तो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, और जो जिनका गुणनखंड नहीं होगा वह कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो उसी आधार पे हम लोग आज सवालों को देखेंगे, कैसे कैसे हम लोग उन सवालों को अपने कैसे लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर पहला सवाल है 2 माइनस करड़ी में 5। 2 माइनस करड़ी में 5, यह जो संख्या है इसका 2 का तो हो जाएगा, लेकिन 5 का हम लोग कोई गुणनखंड बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यह एक क्या नाम है, अभाज्य संख्या है, मतलब यह विभाजित नहीं हो सकती है, यह अपनी ही संख्या से विभाजित हो सकती है। इसलिए यह पूरा कथन हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब हमारा दूसरा सवाल है, यहाँ पे कोष्टक में दिया है 3 प्लस करड़ी में 23 माइनस, यहाँ कोष्टक बंद कर दिया है और फिर दिया है 23। अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोष्टक में कोई समान दिया है, कोई भी संख्या दी होती तो पहले कोष्टक को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ पर 3 प्लस 23 और यहाँ पे माइनस करड़ी में 23। अब हम लोग, यह प्लस की संख्या करड़ी में है, ये माइनस की संख्या करड़ी में, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, विभाज्य हो जाएंगी, मतलब ये दोनों कट जाएंगी, आपस में कट जाएंगी। तो हमारा बचेगा क्या, 3। इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हर संख्या के नीचे क्या होता है, एक छिपा होता है। यह कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। अब हमारा तीसरा सवाल है, यहाँ पे है, तीसरा सवाल है 2 करड़ी में 7 बटे 7 करड़ी में 7। अब हमारा यहाँ पे भाग का निशान है, यहाँ पर जब भाग का विभाजन की क्षमता, तो यहाँ पर करड़ी, यहाँ पे हम लोग करड़ी 7 को और करड़ी 7 को यहाँ पे काट सकते हैं, और हमारा आंसर आ जाएगा 2 बटे 7। तो यह जो है, यह P/Q के रूप में क्या है, पहले से संख्या है। तो यह P/Q के रूप में है, तो यह कौन सी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। अब इसके बाद है हमारा सवाल, यहाँ पे है चौथा है 1 बटे करड़ी में 2। 1 बटे करड़ी में 2, यह पूर्ण संख्या है ना, करड़ी में 2 पूर्ण संख्या है, इसका कोई भी हम लोग 2 गुणे 2 नहीं कर सकते, यह अकेली संख्या है। तो इसको क्या हम लोग 1 गुणे 2 करेंगे, इसमें से हमारी करड़ी में से 2 संख्याएं जब रहेंगी 2 गुणे 2, तब इसमें से एक संख्या को हम लोग बाहर निकाल के लिखते हैं ना। जब बाहर निकाल के लिखते हैं तब हमारी वह संख्या क्या हो जाती है, करड़ी से हट जाती है, लेकिन यह करड़ी के अंदर है। तो यह भी संख्या हमारी कौन सी कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 5वां है 2 पाई। तो यहाँ पे हमारा 2 पाई, यह एक संख्या, यहाँ तो दो हमारी एक संख्या है, इसको अगर 2 होता तो यहाँ पर 2 बटे 1 हम लोग लिख सकते थे, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है, पाई है, यहाँ पर हमारा पाई है।
जिसको हम लोग संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यह भी हमारा एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो इस तरह से हमारा पहला सवाल खत्म हो गया। अब हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसमें हमारा पहला सवाल है, 3 प्लस करड़े में 3 कोष्टक 2 प्लस करड़े में 2। और इसके बाद दूसरा सवाल है हमारा, 3 प्लस करड़े में 3 कोष्टक बंद 3 माइनस करड़े में 3। अब इसके बाद तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा सवाल है हमारा 5 प्लस करड़ी में 2। अब इसके बाद चौथा सवाल है, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 और करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2। ये हमारा सवाल है। अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है कोष्टक में 3 प्लस करड़ी में 3 और यहाँ पर है 2 प्लस करड़ी में 2। अब हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो नियम है a प्लस बी और a प्लस बी, यही हमारा नियम है। तो यहाँ पर इसका a का वर्ग प्लस b का वर्ग, ये होता है ना। तो इसको हम लोग इस तरह से हल करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 प्लस करड़े में 3, फिर इसके बाद 2 प्लस करड़े में 2। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। इसी तरह से इसको हल किया जाता है ना। तो यहाँ पर हम लोग वही काम करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 दूना 6 प्लस अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ 3 करड़ी में 2, अब यहाँ प्लस अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 करड़ी में 3 और प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो करड़ी, ये भी करड़ी है ये भी करड़ी है, इन दोनों का गुणा हम लोग अंदर से अंदर ही करेंगे। इन दोनों का गुणा क्या करेंगे, अंदर से अंदर ही करेंगे। तो यहाँ पर करड़ी यहाँ पर भी करड़ी, तो यहाँ पर करड़ी 3 दूना 6 लिख लेंगे, 3 दूना 6 लिख लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल हमारा क्या है, यहाँ बोला है 3 प्लस करड़ी में 3 और 3 माइनस करड़ी में 3। अब हम लोग इसको लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इसका और इसका वर्ग हो जाएगा, मतलब 3 का वर्ग प्लस इन दोनों का भी हमारा वर्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर करड़ी में 3 का वर्ग, इसको कोष्टक में कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर हो जाएगा 3
गुणे 3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा, अब इसको प्लस है तो प्लस लगाएंगे और यहाँ पर 3 गुणे 3 लिखेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा आंसर। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और इस यहाँ पर 2 संख्याएं हैं। कड़े के अंदर कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं। तो वर्गमूल में उसको हम लोग एक संख्या को क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। एक संख्या को क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा? माइनस रहेगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस मिलके क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। यहाँ पर भी हमारा क्या होगा? माइनस होगा है। तो यहाँ पर अब हमारा 6 क्या नाम है 9 में से 3 निकल जाएगा तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा? 6। यही हमारा क्या कहलाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल हमारा तीसरा सवाल है करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 पूरे का वर्ग। अब इसको हम लोग लगाएंगे तो इसको लगाने के लिए हम लोगों को क्या है? ये वर्ग है तो इसका मतलब एक संख्या को कितनी बार गुणा किया गया है? 2 बार गुणा किया गया। मतलब करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2, फिर लिखेंगे करड़ी में 5 प्लस 2। इस तरह से हम लोग 2 लिखेंगे 2 बार कि नहीं लिखेंगे? मतलब यहाँ पे हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 5 गुणे 5 और फिर गुणे यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा कड़ी में 2 गुणे 2। इसमें से एक संख्या को हम लोग क्या कर लेंगे? बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 5 गुणे 2 5 प्लस 2 तो 5 प्लस 2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर करड़ी में बचेगा क्या? 5 गुणे 2 बचेगा। 5 गुणे मतलब एक संख्या अगर बाहर निकालेंगे तो फिर एक संख्या बचेगी कि नहीं बचेगी? फिर यहाँ पर 5 और 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा और करड़ी में यहाँ पे 10 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सवालों को हल करेंगे। अब हमारा आखिरी सवाल है, हमारा चौथा सवाल है हमारा यहाँ पे करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2 और यहाँ दिया करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2। अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे सवाल को तो यहाँ हो जाएगा हमारा एक संख्या को हम लोग इस संख्या में कॉमन ले लेते हैं। एक संख्या को क्या कर लेते? दोनों संख्याएं हमारी सेम बराबर हैं तो एक संख्या को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर करड़ी में 5 को कॉमन ले लेंगे, मतलब 5 का गुणा इन दोनों में करेंगे, फिर 2 का गुणा इन दोनों में करेंगे ना। तो यहाँ पर इसको हम लोग इसको ले लिए और यहाँ पर क्या लिख दिए? इस संख्या में करेंगे गुणा तो यहाँ पर 5 प्लस करड़ी में 2। अब फिर यहाँ -2 करड़ी में है और यहाँ पर करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2। अब हमको क्या करना है? इन संख्याओं से इन संख्याओं में गुणा करनी है। इन संख्याओं से इन संख्याओं में क्या गुणा करना है? गुणा करना है। तो अब हमारा यहाँ पे अगर इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5। ये दोनों 5 में से एक 5 हमारा बाहर आ जाएगा। एक 5 हमारा क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और इसका क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे तो यहाँ प्लस 10 बचेगा और यहाँ पे माइनस इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और माइनस एक करड़ी में इसमें यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर 2 बार करड़ी में 2 आ जा रहे हैं ना, तो इसमें से एक 2 को क्या करते हैं हम लोग? बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अब हम लोग इसको और इसको यहीं पर काट देंगे और हमारा बचेगा क्या? 5 माइनस 2। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा 3। 5 माइनस 2 आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग सवालों को हल करेंगे। अब हम लोग देखते हैं तीसरे सवाल को।
तीसरा सवाल हमारा क्या कहता है, बोल रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए। तीसरा सवाल है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त परिधि, एक वृत्त की परिधि मान लीजिए। एक वृत्त की परिधि C मान लीजिए। अब यहां पर बोल रहा है और उसके व्यास मान लीजिए D। यहां पर वृत्त का परिधि हमारा C मान ले रहे हो, वहां पर D मान ले रहे हो। अब यहां पर D मान लीजिए के अनुपात से परिभाषित किया जाता है अर्थात पाई बराबर C अपान D, पाई अपान C है, C अपान D है। यह इस तथ्य का अंत विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अति विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? अब हम लोग यहाँ पे बोल रहा है कि आपको याद होगा कि वो पाई को एक वृत्त हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग एक क्या मान लेते हैं, बिंदु मान लेते हैं, केंद्र मान लेते हैं, केंद्र मानेंगे और इसका व्यास जो है वृत्ताकार होता है, तो इसके अनुसार से हम लोग इसको हल करेंगे। इसको व्यास को क्या माना गया है, परिधि हमारी है, इसकी गोलाई क्या है, C है, और परिधि क्या व्यास हमारा क्या है, D है। मतलब C अपान D, पाई बराबर C अपान हमारा क्या है, D है। तो अब हम लोग क्या बोल रहा है, अनुपात से परिभाषित किया जाता है कि अर्थात पाई बराबर C अपान D है। तो यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है।
इस अति विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, मतलब इस सवाल को हमको हल करना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। अब हम लोग यहां पे वृत्त की परिधि हमारी क्या है, वृत्त की परिधि हमारी क्या है, यहां पर परिधि हमारी है सी, हमारी परिधि क्या है, सी है। और यहां वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर क्या होगा, डी है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा है चूंकि C बराबर 2 पाई d/2, इसको और इसको काट देंगे तो हमारा क्या बचेगा, पाई डी बच रहा है, पाई डी बच रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसलिए C/d बराबर हमारा बचेगा पाई डी, और यहां पर हमारा क्या बच रहा है, पाई बच रहा है, C हो रहा है। अब हम लोग इस सवाल यहां पर हमारा हो जाएगा, यहां पर हमारा हो जाएगा ये समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। अब हम जानते हैं कि कोई संख्या P/Q के रूप में है, वह परिमेय संख्या होती है, जबकि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए, जहां पाई, अब हमारा मान क्या है यहाँ पे, पाई का, अब हमारा पाई एक परिमेय संख्या, पाई एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब पाई हमारे कैसे परिमेय संख्या, पाई के अपान में एक क्या है, छिपा हुआ है, इसलिए हमारी ये पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। आज के लिए बस इतना ही, कल हम नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।